मंदिर में गोपुर, हाँ, विघटन हो जाता है। हाँ जी, ऐसा भक्ति मार्ग में मानते हैं कि मंदिर में अगर मुकुट गिर जाए या गोपुर गिंचे गिर जाए तो कोई ना अनिष्ट होने वाला है। दो तीन मंदिरों में गिर चुका है जी। हाँ है, अभी तो बाप कहते हैं सब मंदिर मस्जिद गिर जावेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जावेगा। तो एक दो मंदिर गिरे तो कोई बड़ी बात है क्या? विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है, इसका क्या मतलब है? विश्व के बादशाह होते हैं लक्ष्मी नारायण, उनका श्रृंगार याद नहीं है? है? उनको इतना सजा हुआ दिखाया जाता है, क्या इतना तामझाम पहन करके रहते हैं? यह दिव्य गुणों के श्रृंगार की बात है, हैं? दिव्य गुणों का श्रृंगार है। वो दिव्य गुणों का श्रृंगार याद रहेगा तो हम भी ऐसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। इसका क्या अर्थ है? और वेद में यूपी क्या है? यू माने क्या? यू माने क्या है? तुम। और पी माने क्या है? पी जाओ, माना तुम पी जाओ। क्या पी जाओ? जो भी ज्ञान जल है, जिसने सारा का सारा ज्ञान जल पी लिया, उसका नाम पड़ गया यूपी। इसलिए यूपी में भगवान का जन्म दिखाया जाता है। चाहे वो कृष्ण के रूप में भगवान दिखाया जाता हो, चाहे राम के रूप में दिखाया जाता हो, और चाहे शंकर के रूप में दिखाया जाता हो। राम की जन्मभूमि अयोध्या भी यूपी में है, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा भी यूपी में है, और शंकर की यादगार काशी नगरी भी यूपी में है। और तीनों ज्ञान की नदियां वो भी यूपी में ही दिखाई जाती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो तीनों नदियों को ज्ञान जल से भरपूर हो जाना है, तब कहेंगे यूपी ज्ञान जल को भरपूर पिया। और ऐसी नदियों को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। इलाहाबाद में तीनों नदियां इकट्ठी हो जाती हैं, उसका नाम है अल्लाहाबाद। किसकी नगरी है? अल्लाह की नगरी है। तीनों नदियां जब इकट्ठी हो जाएंगी तब वो मेला चलता है। और
थोड़ा जोर से बोलो, पंखा बीच में है तो आवाज कट जाती है। कुछ न्यूज़ में है तो दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत भारत का विदेश है। दक्षिण भारत में अष्टदेव का गायन है। अष्टदेव का गायन है, लेकिन अष्टदेव जो है उनमें से ज्ञान की नदी कोई नहीं है। ज्ञान की 3 नदियां अलग हैं, जो बाप को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बनती हैं। अष्टदेव दक्षिण भारत से प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि 8 देवताओं में से जो मुख्य पहला है वो स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी है। बाप विदेशी बनकर के आए हैं या स्वदेशी बनकर आए हैं? बाप खुद ही विदेशी बनकर आया है। तो जब बाप ही विदेशी बनकर के आया है तो बाकी जो 7 बच्चे हैं वो भी विदेशी हुए। इसलिए दक्षिण भारत में 8 देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। वो विदेशी बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और 5 तत्वों का शरीर वो सतो प्रधान पीरियड में बनेगा। जब आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो आत्मा की याद से सारी सृष्टि सतो प्रधान बनेगी। वो सारी सृष्टि में 500-700 को वाइब्रेशन है ना, 500-700 करोड़ का वाइब्रेशन खलास हो जाएगा। 500-700 करोड़ रहेंगे ही नहीं, वो पहले ही हाय हाय करके खत्म हो जाएंगे। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो एक तरफ होगा हाहाकार और दूसरी तरफ होगा जय जयकार। जो जय जयकार करने वाले हैं वो बाप की याद में रहकर सतो प्रधान सृष्टि का निर्माण करेंगे, और जो हाहाकार करने वाले हैं क्या करेंगे? निर्माण करेंगे या ध्वंस करेंगे? ध्वंस कर देंगे। दोनों साथ साथ होता है। स्थापना के साथ साथ विनाश भी शुरू हो जाता है। इसलिए बोला है अव्यक्त वाणी में, यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश कुंड, यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी निकली। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था स्थापना करने के लिए, और न 70 साल पहले एटम बमों का नाम निशान था। 70 साल पहले भगवान भी आया तो साथ साथ एटम बमों का ज्ञान भी आ गया, एटम बम भी बन गए, जिनका पहला परीक्षण 1942 में हिरोशिमा नागासाकी में हो गया। और विज्ञान से आविष्कार जो फायदा करते हैं, जैसा मोबाइल फोन सब हैं? विज्ञान से आविष्कार करते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी से ही नुकसान भी हो रहा है और 10% इसका फायदा हो रहा है। तो फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। और दुनिया की ज्यादा परसेंटेज आत्माएं उससे लाभ ले पाती हैं या कम परसेंट आत्माएं हैं जो लाभ ले पाती हैं? कम परसेंट लाभ ले पाती हैं। तो जो लाभ लेने वाले हैं वो कम हैं
और जिनको लाभ नहीं मिलता है पूरा पूरा भरपूर साइंस का, वो दुआ देंगे या बद्दुआ देंगे? क्या देंगे? बद्दुआ देंगे। इसलिए साइंस का ध्वंस हो जाएगा और साइलेंस की शक्ति बढ़ जाएगी। और शिव का मंदिर में सांप को पूजा चलता है। नाग, 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 हाँ, तो वो क्या यादगार वो करती है? अरे अभी तक यादगार पहचान नहीं पाई शिव के चित्र में। शिव के चित्र में भी वो यादगार है, कृष्ण के चित्र के साथ भी वो यादगार दिखाई जाती है सर्प की, और विष्णु के चित्र के साथ भी यादगार सर्प की दिखाई जाती है। सांपों की सैया पर विष्णु लेटा हुआ है। सांप खतरनाक होता है या फायदेमंद होता है? खतरनाक होता है। ऐसी खतरनाक आत्माओं को भी क्या बना लिया? सहयोगी बना लिया या विरोधी बन के रही? सहयोगी बना लिया। ये योग बल की शक्ति है। अब वो कृष्ण के रूप में दिखाया जाए, सांप के फन के ऊपर डांस करता हुआ, चाहे शंकर के रूप में दिखाया जाए, सांप गले पड़ गए। सांप जैसी खतरनाक आत्माएं भी अगर गले पड़ जाएं तो उनको भी गले लगा करके रखना, झटकार के फेंक नहीं देना। आओ हम तुम्हारी भी पालना करेंगे। डरने या भाग जाने की बात नहीं है। तो वो तो काल हस्ती है। नाम क्या दिया? श्री काल हस्ती। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। कालों का काल महाकाल कहा जाता है। उसमें तो कितनी शक्ति होगी? साधारण होगी या असाधारण होगी? असाधारण शक्ति है। खतरनाक से खतरनाक आत्माओं को भी अपना सहयोगी बना के रख लेना, घबराना नहीं। और जन्म लेने वाले साकार 4.5 लाख जन्म लेने वाले राधा कृष्ण की तरह। हाँ। वो सबके हाथ शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करके बापू बच्चे लेना। अभी ब्रह्मा सरस्वती ने शरीर छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया? तो जो चंद्रवंशी है और अंत तक चंद्रवंशी ही रहेंगे, सूर्यवंश को ग्रहण नहीं करेंगे, माना सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी होते हुए भी सूर्यवंश में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्या होगा उनका रिजल्ट? शरीर रहते रहते अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको जन्म लेना पड़ेगा। जन्म देने के लिए कोई निमित्त और बनेगा। जो जन्मदाता रचयिता बनेंगे वो ऊंच पद वाले होंगे या जन्म लेने वाले ऊंच पद वाले होंगे?
देने वाले ऊंच पद वाले होंगे, क्योंकि रचयिता हो गए, उनको रचना बनना पड़े। तो वो ब्रह्मा सरस्वती की तरह सब शरीर छोड़ेंगे, छोड़ते जा रहे हैं। उनको इस दुनिया में ये शरीर नहीं मिलेगा अपना। जब दुनिया का विनाश हो जाएगा, 500 करोड़ मनुष्य आत्मा अपना शरीर त्याग देंगी, सिर्फ 4.5 लाख ऐसे रह जाएंगे जो अपने शरीर से पुरुषार्थ करके नई दुनिया की रचना करने के निमित्त बनेंगे। उनके यहाँ उनको जन्म लेना पड़े। अभी वो आत्माएं उनमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ेंगी, पढ़ रही है। क्या स्वर्ग में भी पद उनको तब मिलेगा जब यहाँ पढ़ाई पूरी करें। और अभी तो बताया, श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ काल जिसको कहते हैं महाकाल। और उसकी हस्ती, हस्ती माने स्टेज, उसकी ऊंची से ऊंची स्टेज है। महाकाल से तो सब डरते हैं, काल से ही डरते हैं, तो महाकाल से तो और ही डरते हैं। तो कालों का काल महाकाल कहा जाता है। और एस्ट्रोलॉजी बोल रहा ना है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में एक आत्मा इतना ईयर रहा, इतना साल रहा, इतना साल उसका जीवन इतना दिन तक तो है ना। अब पहले से बता देते हैं। हाँ जी, 80 साल लेंगे, 100 साल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो अभी सोल आने का पहले 100 ईयर्स क्लियर हो जाए। वो एस्ट्रोलॉजी वाला ना है एस्ट्रोलॉजी, हाँ, जोशी वाला ना। एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी लॉजी हो, भगवान की पढ़ाई हुई लॉजिक के आगे सारी लॉजिक नीची पड़ जाती है। हैं? ये भी एक मैथमेटिक है। मैथमेटिक का टीचर गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है? गलत हो सकता है, लेकिन ये ऐसा टीचर है जो 100% हर प्रकार की लॉजिक को फेल कर देगा, और जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं वो ही पास होगी। उसमें सारी लॉजिक समा जाएगी, सारी पैथी समा जाएगी। मनुष्य अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि होने के कारण उसका मैथमेटिक फेल हो जाता है, मैथमेटिक में भूल हो जाती है। ये एस्ट्रोलॉजी भी एक प्रकार की मैथमेटिक है। तो भगवान जो मैथमेटिक पढ़ाता है उसमें 100% सफलता है। आगे चल के ये एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी लॉजी हो, सब अपने अपने तरीके से ईश्वरीय ज्ञान को सिद्ध करेंगे। और अष्टग्रह का एक का ऊपर रहता है प्लैनेट का, नवग्रह का प्लैनेट रहता है एक का। हाँ जी, वो क्यों हो जाता है? इसका उम्र क्यों कट हो जाता है? जैसे अभी प्लैनेट का मरकुरी प्लैनेट रहता है, जुपिटर रहता है। जुपिटर प्लैनेट या 8-9 ग्रह है ना, नवग्रह का हिसाब किताब क्यों कम हो जाता है? हिसाब किताब आपका उम्र क्यों कम हो जाता है? हिसाब किताब क्यों कम हो जाता है? नवग्रह का बाबा
नवग्रह। हाँ, नवग्रह का हाँ। हिसाब किताब अभी चल रहा ना, मेंटेन हो रहा ना वो द्वापर से, हैं? द्वापर से हाँ। नवग्रहाल का, नवग्रह। हाँ हाँ, नवग्रह का उसका कंट्रोल में है ना। हाँ, एक दूसरे के आकर्षण के कंट्रोल में है। अभी भगवान आने का, हैं? भगवान आने का पहले, क्या आने के, भगवान आने के पहले। हाँ। वो नवग्रहाल का हिसाब किताब कैसा कंट्रोल हैं? अकाउंट कैसे शुरू हो रहा है, हिसाब किताब कैसे हो रहा है? हिसाब किताब कैसे चुकती होगा? वो तो आत्माएं हैं पावरफुल, या जड़ ग्रह पावरफुल हैं? हैं? चैतन्य पावरफुल है। तो चैतन्य आत्माएं पावरफुल तब बनेगी जब अपने स्वरूप को समझ जावेंगी। अपने स्वरूप को समझ जाने के बाद उनमें एकाग्रता की शक्ति ऐसी बढ़ेगी कि वो ग्रह जो जड़ ग्रह हैं वो भी उनके द्वारा कंट्रोल होने लगेंगे। अभी अपने स्वरूप से, अपनी शक्ति से अज्ञात हैं, अपनी शक्ति का उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए कमजोरी भरी पड़ी है। और शिव आपका शिव ज्योति विष्णु परमपिता परमात्मा शिव का 100 साल हाँ, तो 2018 से जो संगम कृष्ण का समान बन जाता है, हाँ, तो शिव ज्योति विष्णु का पाठ नहीं रहेगा। बाप का काम है स्थापना करना, ज्ञान पूरा दे देना। बाप का अर्थ ही है आत्माओं का बाप, अर्थात ज्ञान। जो ट्रुथ है वही बाप है। तो सच्चाई सारी नीचे दे दी या नहीं दे दी, और उस सच्चाई को जिस किसी भी आत्मा ने पूरा ग्रहण कर लिया तो वो बाप समान बन गया। और वो बाप का नाम बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। आज की भारतीय परंपरा में भी एंड सन्स कंपनी का नाम लिखते हैं, तो ये भी बाप और बेटे की कंपनी है। बाप कहते हैं कि शिव के साथ पार्वती की कंपनी नहीं है, तुम सब पार्वतियां हो। माने आत्माओं की बात है या कोई फीमेल की बात है? आत्माओं की बात है। तो आत्माओं के बीच में कोई ऐसी आत्मा है जो शिव को 100% फॉलो कर लेती है निराकारी स्टेज में। इसलिए शिव और शंकर की प्रवृत्ति है, शिव और पार्वती की प्रवृत्ति नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। जो बोलते हैं शिव पार्वती, वो समझते नहीं है कि शिव के साथ कौन सी पार्वती पीछे पीछे साथ साथ गई। कोई आत्मा रूपी पार्वती है या कोई फीमेल गई? कोई आत्मा है जो गई साथ साथ, बाकी सब पीछे पीछे बारात जाती है। है? जैसे आपकी शिव ज्योति विष्णु का 80 साल हो जाता है, 80 years, हाँ जी। वो 20 साल उनका अंतरकाल शिव ज्योति विष्णु का पाठ। बाप वानप्रस्थी होता है ना, तो जब वानप्रस्थी बाप होता है तो बच्चे को सारा कारोबार सौंप देता है। बच्चा विश्व का बादशाह बन गया, तो बाप का काम समाप्त हुआ।
या रह गया? बाप का काम समाप्त हुआ। यहाँ जो राजनीति चल रही है अभी जो पॉलिटिशियंस चल रहा है 2018 के बाद उनका कुछ भी नाम निशान नहीं रहता। 2018 के बाद जो तमो प्रधान आत्माएं हैं, उन तमो प्रधान आत्माओं में से जो संपूर्ण आत्मिक स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, वो 2018 से लेकर के 2028 तक 10 वर्षों में कंप्लीशन प्राप्त करेंगी। बाकी सारी दुनिया की बात बाद में। इसलिए बोला है तुम बच्चों को, अर्थात कितने बच्चों को? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बाप के आत्मा रूपी बच्चे हैं, उन बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कब से गिनेंगे? हैं? 76 से गिनेंगे। 76 से लेकर के 2018 तक 40 वर्ष कोई पहली आत्मा निकलती है, साथ साथ और भी 8 आत्माएं निकलती हैं। वो पूरा एक परिवार बन जाता है, परिवार की इकाई तैयार हो जाती है तो सब नंबरवार। और बाद में 10 साल में तो 4.5 लाख की संख्या है वो पूरी हो जाती है, जिनमें 4.5 लाख प्रवेश होकर के पार्ट बजाते हैं। टोटल 9 लाख सितारे संसार में ऊंची स्टेज के आसमान में चमकते हुए दिखाई देंगे सारी दुनिया वालों को। शिवशंकर नाम क्या है? शिवशंकर नाम क्या है? शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम्हें कल्याण करना अच्छा लगता है, अपना कल्याण करना है या विनाश कराना है? क्या कराना है? कल्याण कराना है। तो शिव बाबा को याद करो। ये कभी थोड़ा ही कहा शंकर बाबा को याद करो। शंकर तो बाबा होता भी नहीं। हाँ, और 2018 में सारी दुनिया समझ लेता कि बाप को 2018 में हाँ, शिव बाप को सारी दुनिया समझ लेता। फिर वही बात, अरे 2 आत्माएं मिलकर के एकाकार होती हैं सिर्फ। ये सच्चाई एक के बाद एक करके फैलती जाएगी। पहले बच्चों में फैलेगी या पहले दुनिया जानेगी? पहले कौन जानेंगे? हैं? बच्चे जाने। और बच्चे भी 1 सेकंड में जानेंगे या 10 साल में जानेंगे? बच्चों को भी 10 साल का टाइम लगेगा। बाद में 4.5 लाख बच्चे और 4.5 लाख प्रवेश करने वाली आत्माएं, दोनों की शक्ति मिलकर के फिर सारे संसार को अवगत कराएंगी रचयिता बाप और रचना के बारे में। 8 साल हैं? आगे बन गई 8 साल 2028 से 2036 ये 10 साल में 8 साल रहता ना। 2028 में सब प्रवेश हो जाएंगे 4.5 लाख। हाँ, जैसे वहां कहते हैं 36 37, 76 में कहते हैं 76 77 77 है संपूर्णता वर्ष। ऐसे यहाँ भी 2036 37 चलेगा। 37 के बाद हो सकता है 38 भी शुरू हो जाए। इससे जास्ती का गुंजाइश नहीं। दुनिया वालों को समझाने के लिए, दुनिया में विनाश बर्पा होने के लिए
जी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जब तक पूरा बाप का परिचय न ले लेवे और बाप की बपौती को स्वीकार न कर लेवे, गॉड फादर को मान न लेवे, तब तक ड्रामा पूरा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का पीना और पिलाना चलता रहेगा। जब तक जीना है देह अभिमान में, तब तक पीना पड़ेगा। वो तो 500 करोड़ आत्माएं नंबरवार हैं, तो अंत तक पीती रहेंगी। और वो सब बाप से तो डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, है वो बाप से डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन वो जो कि डायरेक्ट क्या होता है? शिक्षा के बाप समान हो जाता है। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? है हाँ, 18 के बाद सन्मुख नहीं होगा। 2018 के बाद 28 के बाद सन्मुख नहीं होगा। नहीं, बच्चों का होगा, लेकिन दुनिया वाले है बाहर दुनिया का बोल दुनिया वाले सामने देखेंगे नहीं आंखों से। जिन्होंने गांधी जी को आंखों से नहीं देखा, क्या वो गांधी जी को याद नहीं करते हैं? तो ऐसे ही अखबार में देखेंगे, टीवी में देखेंगे और याद करेंगे।